नमस्कार दोस्तों, मैं गिलग्रो इंडस्ट्री से हूँ। ये आज हम आए हैं अपने प्लांट पे, जो हमारा ऑलरेडी 1 साल से प्लांट चल रहा है। और यहाँ पर हम आपको आज ओवरव्यू देंगे कौन कौन सी मशीनरी और कैसा सेटअप हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, और क्या क्या सर्विसेज हम देते हैं, कौन कौन सी मशीनरी हम अपने राइस मिल के अंदर कस्टमर को देते हैं। जैसे देखिए, हमारा काम क्या होता है कि जैसे कस्टमर ने हमें पैटी दिया, इस पैटी को हमने क्लीन करके इसको कस्टमर को हमने चावल निकाल के देने होते हैं। इसमें हमारी अलग अलग मशीनरी लगती है। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि हमारा ये एलिवेटर होता है, पैटी जो है इसके अंदर जाती है एलिवेटर के अंदर जाके हमारा आगे क्लीनर लगता है। क्लीनर में क्लीनिंग होती है, फिर ड्राइंग होती है, फिर ड्रायर में ड्राई होके मटेरियल जो है बाद में जाता है बिनों में। ये कस्टमर की इंटायर चॉइस होती है कि उन्होंने बिना लगानी है कि नहीं लगानी। अगर तो उन्होंने अपनी लेबर बचानी है, लेबर कॉस्ट नहीं करना है, तो फिर वो बिने लगाते हैं। फिर बिन में वो अपना ड्रायर मटेरियल जो है वो स्टोर कर लेते हैं। फिर वहां से जो मटेरियल है वो जाता है आगे कन्वेयर के थ्रू पैडी क्लीनर में। फिर पैडी क्लीनर जो है वो माल देता है ऑलरेडी राइस मिल प्लांट जहाँ पर मिलिंग होनी है, जो क्लीन और ड्राइड पैडी होती है वो फिर अंदर चली जाती है। और आइए हम आपको अंदर बताते हैं मिलिंग सेक्शन में हमारी कौन कौन सी मशीन लगती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पैडी क्लीनर मटेरियल क्लीन करके अंदर दे रहा है, तो ये एलिवेटर के थ्रू ये डीएसकर को माल दे रहा है। और डीएसकर का काम क्या होता है, जो अपना धान होता है, धान में से राइस निकाल के देना है। तो ये मशीनें हमारी काम करती है उस पे। ये वाली ये जो मशीनें हमारी होती है ना, ये सारी नोमैटिक होती है और ऑटोमेटेड होती है। जब मटेरियल आएगा तो ये सेंसर से अपने आप चलने लगेगी, और जब मटेरियल नहीं आएगा तो ये बंद हो जाएंगी मशीनें। ये सारी मशीनें ऑटोमेटेड होती हैं। तो यहाँ क्या करती है, ये धान का छिलका उतार के चावल निकालती है। इसके बाद हमारा क्या होता है, चावल जो जाता है वो आगे अगली मशीन में जाता है। आइए हम आपको अगली मशीन अभी दिखाते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए डीएसकर का है, डीएसकर ने छिलका उतार दिया धान का, तो चावल जो छिलका है उसको ये मशीन अभी सेपरेट करेगी, हमारी अलग अलग कर देगी। ठीक है, उसके बाद मटीरियल आ जाएगा हमारा पैटी सेपरेटर में। ये क्या करती है, चावल को, धान को और मिक्स को अलग अलग करती है। ये 3 वैरायटियां देती है। इसको हम पैटी सेपरेटर बोलते हैं। ये हमारा पैटी एस्पिरेटर है जो सेपरेट करता है। ये आगे पैटी को सेग्रीगेट करती है, पैटी को, राइस को, और जो मिक्स मटेरियल रहता है उसको सेग्रीगेट करती है। आगे हम आ जाएंगे, इसके बाद आता है पॉलिशिंग का पार्ट, और ये हमारी आगे पॉलिशिंग का यूनिट है। ये हमारे 3 पॉलिशर लगे हुए हैं। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारे राइस पॉलिशर है। जैसे मान लीजिए इस मिल में इन्होंने 4 पॉलिशर लगाए हैं। तो ये क्या करते हैं, जो अपना राइस होता है, राइस ग्रेन जो होती है, उसको पॉलिश करते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ। और जो राइस का ब्राउन उतार के राइस को प्रॉपर पॉलिशिंग देते हैं। पॉलिशिंग के बाद जो है ना, अपना प्रोसीजर रहता है जो ग्रेडिंग का। तो ग्रेडिंग में ये मशीन हमारी काम आती है। ये मशीन हमारी होती है, पॉलिशिंग के बाद प्रोसेसिंग में आ जाती है मशीन, इसमें आ जाता है। तो ये मशीन हमारी क्या करती है, ग्रेड करती है। जैसे फुल राइस हो गया, हाफ राइस हो गया, क्वार्टर राइस हो गया, तो ये सारा मतलब ये अलग अलग कर देगी। बेसिकली ये ग्रेडर है। हाँ जी, इसको शिफ्टर बोलते हैं। ग्रेडर के बाद जो अपना मटेरियल आया, जैसे फुल राइस जो आया, वो हमने यहाँ पर ले लिया। ये मटेरियल इसके बाद जाएगा सॉर्टिंग में। तो कलर सॉर्टर जो आती है ना, ये एलिवेटर के थ्रू मटेरियल जो है कलर सॉर्टर में चला जाता है। कलर सॉर्टर के में जाने के बाद फिर ये जाता है एफआर के राइस प्लेटिंग में। एफआर के राइस प्लेटिंग में जाके ये प्रॉपर मिक्सिंग करती है अपनी मशीन। आइए आपको दिखाते हैं। आपको ये हमारी एफआर के राइस ब्लेंडिंग मशीन है। ये हमारी BIS सर्टिफाइड मशीन है। और ये क्या करती है, ये जितना आपको एफआर के चाहिए उसको आपके राइस के हिसाब से मिक्स करके, वे करके, पैक करके आपको ये देगी। और उसके बाद आपका जो फाइनल राइस है, बैग पैक होके 50 kg का, 40 कितना भी आपको चाहिए, वो बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद आप मटीरियल को सील करके, पैक करके डिस्पैच कर सकते हैं। अगर आप भी राइस मिल लगाने का प्लान कर रहे हैं, या पुरानी राइस मिल में कोई अपडेट करने का आप सोच रहे हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी और प्रॉपर आपको राइट वे, जो कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट वे होगा, उससे आपको गाइड किया जाएगा। धन्यवाद।